SBI सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं प्राइस एक्शन को कि कल क्या हुआ। तो निफ्टी के साथ ही बैंक निफ्टी ने भी पिछले सप्ताह में देखी गई बढ़त को मजबूत करते हुए एक सपाट नोट पर दिन का अंत किया। तो हालांकि यहाँ पे हमको बहुत बड़े गेंस नहीं नजर आए, लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपने गेंस जो पिछले हफ्ते में इंकर किए थे उनको मेंटेन रखा है। तो ये भी बड़ी बात होती है एक ऊपर के लेवल पे। कल का दिन हम देखें तो पावर और एनर्जी इन सेक्टर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिला। और अगर हम देखें आईटी और जो एफएमसीजी काउंटर्स है या कुछ मेटल्स भी देखेंगे तो इन्होंने एक हद तक मार्केट को ड्रैग करने में भूमिका निभाई, यानी अंडर परफॉर्मर्स भी रहे और मार्केट के लिए थोड़ा सा वीकनेस लाने का काम इन सेक्टर्स ने कल के दिन निभाया। अगर हम डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो 103.85 के स्तर तक गिर गया है और 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड, जैसा हम पहले कह रहे थे 4.27, अब वो भी 4.19 के आसपास स्थिर होती हुई नज़र आ रही है। ब्रेंट क्रूड, जैसा हमने पहले कहा कि $83 प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रहा है और अगर ये 84-85 के ऊपर बने रहता है तो यहाँ पे और तेज़ी का रुझान जो है देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे खास नज़र आपको रखनी चाहिए क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का। S&P 500 पर नज़र दौड़ाएं तो वो अपने ऑल टाइम हाई एरियाज़ के आसपास अब कंसोलिडेट हो रहा है और 50-40 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत निर्णायक सपोर्ट जो है S&P 500 के लिए बनता हुआ नज़र आ रहा है। और जब तक ये इसके ऊपर है, इसकी गति जो है 5290 से 5360 इतनी आगे तक भी एक्सटेंड होती हुई नज़र आ सकती है। तो ये भी एक अच्छा है ओवरऑल मार्केट्स के लिए। अब हम इंडिया विक्स को देखें तो लगातार दूसरे सत्र में वो 15 इस लेवल के नीचे ट्रेड करता हुआ, यानी ठंडा होता हुआ दिख रहा है। पिछले कुछ महीनों में हमने इंडिया विक्स को 14 और 17 इस बैंड के बीच में कारोबार करते हुए देखा है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये इसी के बीच रहेगा। और जब तक ये इसके बीच में, तब तक हम थोड़ा सा वोलेटिलिटी के अंदाज से हम देखें तो स्टेबल हम कह सकते हैं मार्केट्स को। अब निफ्टी पे आते हैं तो निफ्टी अगर हम देखें तो दैनिक चार्ट पर पिछले चार्ट की तुलना में कैंडलस्टिक की रेंज अधिक होने के साथ दोजी का गठन किया गया, यानी एक थोड़ा सा अनिर्णय का संकेत देता है ओवरऑल पार्टिसिपेंट्स में इतने बड़े लेवल्स पे। आगे अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से हमने लार्ज कैप जो है उसमें जो है गति देखी है और वो अच्छे खासे सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं मार्केट्स को। सूचकांक इस मजबूत गति को जारी रखने और आने वाले सत्रों में रिकॉर्ड ऊंचाई को जो है बनाए रखने की संभावना भी है। और जब तक कि ये किस लेवल के ऊपर 22,250 22,270 के ऊपर बना रहता है। 22,250 के नीचे फ्रेंड्स 22,080 22,000 तक के लेवल्स तक हमको मुनाफा वसूली जो है निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर हम डेरिवेटिव डेटा पे एक अध्ययन करें तो 1.25 के आसपास पीसीआर चल रहा है, वहीं 22,400 22,500 ये कॉल राइटिंग यहाँ पे हमको देखी गई है इन स्ट्राइक में, वहीं 22,400 22,200 इनमें पुट राइटिंग देखने को मिली है। तो रेंज निकालते हैं तो 22,180 नीचे की ओर और 22,600 ये ऊपर की ओर, ये रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी में। बैंक निफ्टी पे भी आते हैं तो बैंकिंग में जो है ओवरऑल गति जो है वापस लौटने का स्पष्ट हमको यहाँ पे प्रमाण मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आगे हम देखते हैं कि जब तक 47,100 47,200 इसके ऊपर ये बना हुआ है, तब तक इसकी जो ओवरऑल गति है वो 47,850 47,900 इस जोन तक आगे बढ़ सकती है। 47,100 से नीचे 46,800 46,700 इनको वह रिटेस्ट करता हुआ नजर आएगा। डेटा को देखें तो 1.22 के आसपास पीसीआर स्थिर है, वहीं 47,500 47,700 इन स्ट्राइक में कॉल राइटिंग और 47,300 में पुट राइटिंग हमको देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर हम बैंकिंग की रेंज निकालें तो 47,200 और 47,900 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज बैंकिंग इंडेक्स के लिए नजर आ सकती है। अब आते हैं एक ऐसे सेगमेंट में जो आपको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए, यानी कि मोमेंटम में रहने वाले सेक्टर और स्टॉक्स कौन कौन से हैं। तो आज अगर हम देखें तो ऑयल, ओएनजीसी, रिलायंस, पेट्रोनेट और एमजीएल, यानी कि मोटा मोटी ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो काफ़ी मजबूत चार्ट्स पे नज़र आ रहा है और आज भी इसको वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। ओवरऑल बाजार से बात करें तो एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशन, बहुत बढ़िया कल चाल देखने को मिली थी। टाटा कम्युनिकेशन फेल तो कमाल ही कर दिया था कल,
तकरीबन 10% से भी ऊपर की गेंस हमको यहाँ पे नजर आई थी। बहुत शानदार उछाल हमको भेल में देखने को मिला था। HAL, जाइडस लाइफ, गुजरात गैस, ल्यूपिन, डिक्सन, कमिंस, KEI, वी-गार्ड, JSL, KEC इंटरनेशनल, इनमें बढ़िया तेजी जो है हमको कल देखने को मिली और ओवरऑल फॉर्मेशंस भी इनके अच्छे हैं, तो ये वॉचलिस्ट में ज़रूर होनी चाहिए। FIDI डेटा की बात करें तो FI ने 564.06 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं DI ने 3542.87 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए जो दोस्तों FI का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है जिसको हम ट्रैक करते हैं वो 37.99 पर है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 11285 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर देखें तो FI ने 9199 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं, वहीं विकल्प के यानी ऑप्शंस के मोर्चे पर 43180 कॉल कॉन्ट्रैक्ट बेचे हैं और 1,74,538 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने बेचे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.